राजधानी भोपाल में दलित युवती से जुड़े लव जिहाद और मौत के मामले ने पूरे शहर में नाराजगी फैला दी है। सकल हिंदू समाज और विभिन्न हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि संगठित लव जिहाद की साजिश है। उन्होंने आरोपी कासिम हुसैन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने और युवती को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने युवती के लिए न्याय की मांग की और आरोप लगाया कि आरोपी ने पहचान छुपाकर खुद को राहुल बताकर युवती को बहकाया है। उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। भारी पुलिस फोर्स के बीच प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन सभी हिंदू संगठनों ने न्याय दिलाने के लिए सख्त रुख अपनाने का संकल्प लिया है। इस मामले पर राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और सभी पक्ष उच्च स्तरीय जांच की निगरानी की मांग कर रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सकल हिंदू समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग लगातार कर रही हैं। राजनीति इस पूरे मामले पर और सामाजिक क्षेत्र में तीखी प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई हैं। जो आरोपी है उसने अपना नाम छिपाया, अपना नाम राहुल बताकर धोखाधड़ी की है। ऐसे अत्याचारियों को फांसी के फंदे पर झुलाना चाहिए, क्योंकि कासिम जैसे लोगों को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि दुर्योधन से भी गए बीते हुए हैं। क्योंकि मैं दुर्योधन को सबसे गलत समझता था कि समाज में उसने ऐसा किया, लेकिन ये तो अपना नाम बदल करके हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करके उनको फंसाते हैं मछली की तरह और उनको मर्डर कर देते हैं। इसलिए कहेंगे क्योंकि हिंदू समाज की लड़कियां जो है उनके ब्रेन वॉश का शिकार हो रही हैं। वो हिंदू बन जाते हैं, इसके बाद धर्म परिवर्तन करने का जब दबाव बनाते हैं तब मालूम चलता है इससे हमारे समाज में, सनातन धर्म में बहुत बड़ी क्षति है। इसको फांसी के फंदे पर ले जाना चाहिए। ऐसे अत्याचारियों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, इनको सीधे फांसी के फंदे पर ले जाना चाहिए। अगर फांसी के फंदे पर नहीं ले जाया गया, ये भारत में उसको न्याय नहीं दिया न्यायालय ने फांसी के फंदे का, तो भरसक कोशिश की जाएगी कि इसका आंदोलन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। और फिर उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, पहले ये बताइए क्या है ये पूरा मामला और जो हिंदू संगठन है विरोध प्रदर्शन कर रहा है उनकी क्या कुछ मांगे हैं? आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये मामला है और यहाँ एक व्यक्ति अपने रोजगार की तलाश से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आई थी। मध्य प्रदेश के विदिशा के कंजबासदा इलाके का एक मंडी बामोरा छोटा सा गाँव है, वहाँ की ये मूलतः निवासी थी और दलित समाज की थी। बड़े अरमानों को लेकर राजधानी भोपाल पहुंची थी ये, और यहाँ चूंकि ये बेहद सुंदर थी और जितनी भी सुंदर बेटियां होती हैं हमारी, उनके ऊपर जिहादी प्रदर्शित करती थी। और ऐसा ही मामला जो कासिम अहमद का सामने आया है। कासिम अहमद ने इससे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसके बाद इसके साथ रिलेशन में चला गया और इसमें अपना जो नाम है जो राहुल कुमार बताओ, तो दोनों एक लंबे रिलेशन में चलने लगे। और जब इसका खुलासा हुआ कि ये जिहादी है मुस्लिम कासिम न कि राहुल, तो इसे लेकर लड़की ने फिर इसका विरोध करना आरम्भ कर दिया और उसके बाद में जबरन एक गाड़ी में बिठाकर वो अपने गाँव अपने उज्जैन के पास से ले गया और वहाँ पुलिस ने उसके साथ से एक बुरखा भी बरामद किया है, जो बुरखा उसको जबरन पहनाया करता था। इस तरह की बात हमें दूसरे सूत्रों ने बताई। तो जिस तरह से इस्लाम कबूल करने के लिए और उसके निकाह करने के लिए दबाव बना रहा था और कहीं ना कहीं जो दलित व्यक्ति है वो उसका विरोध करती चली जा रही थी। इन सारी चीजों के चलते जब वो उज्जैन से वापिस उसको लेकर आ रहा था, इसी दौरान उसके प्राइवेट पार्ट और शरीर के दूसरे अंगों पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जो कि पीड़िता के परिवार ने लगाया। उसके मृत अवस्था में जब उसके परिजनों ने उसको अस्पताल से पाया तो उसके बाद में लग गया के आरोप उसके ऊपर लगाया। ये पूरा मामला न केवल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में लोगों की जुबान पर है और इस चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर सकल हिंदू संगठन, जितने भी हिंदू संगठन है उनने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दलितों के पक्ष में दलित के सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया है और एक बड़ी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और जिहादी तत्व के ऊपर राजनीतिक कार्रवाई करने की मांग की। बिल्कुल रामस्वरूप जी, ये पहला मामला नहीं है मध्य प्रदेश का जहां से लव जिहाद की खबर सामने आई। इससे पहले भी आपने कई बार जो खबरें हैं उनको प्रमुखता से उठाया है। अब अगर ये मामला सामने आया है, हिंदू संगठन उच्च स्तरीय की मांग कर रहे हैं उच्च स्तरीय जांच की, तो प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर?
शिवांगी जी, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि चूंकि ये दलितों का मामला है, और दलितों को लेकर जब भी कोई बात होती है तो सरकार इस मामले में कहीं दूसरे मामलों में भी इस तरह के जो जिहाद के मामले होते हैं कोई कोताही नहीं बरतती है। लेकिन जहां तक अब दलितों का मामला है तो सरकार अपनी तरफ से इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई करेगी निश्चित तौर पर। लेकिन फिलहाल हिंदू संगठनों की तरफ से सरकार से ये मांग की गई है, सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग संभालते हैं, चाहे उसमें एसडीएम हो, कलेक्टर हो या कमिश्नर हो, उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है। तो इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है राजधानी भोपाल के 2 अलग अलग थानों में, एक छोला कानपुर में इस मामले को दर्ज किया गया है, जिस इलाके में जिसकी रहती थी इस फ्लैट में, और वहां राहुल, जिसका परिवर्तित नाम कासिम अहमद है, उसके साथ संबंध स्थापित करता था। और दूसरा वो थाना इलाका जो सड़क कहलाता है राजधानी भोपाल का, जहां से इसकी बॉडी बरामद हुई थी। 2 अलग अलग थानों में इसका मामला दर्ज किया गया है। एक थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जबकि दूसरे थाने में उसे ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन की कोशिश और नाम छुपाकर उसे प्रेम प्रसंग में पहुंचने की जो धाराएं हैं वो उसके ऊपर लगेगी। तो राजधानी भोपाल की 2 थाने की जो पुलिस है उनके राडार पर उसकी पूरी जो जांच है वो है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा गया है। लेकिन इसमें गंभीर धाराएं लगे, बुलडोजर एक्शन हो और सजा मौत हो, इसको इस तरह की मांग हिंदू संगठनों के द्वारा की गई है और प्रशासन ने भरसक कार्रवाई करने का इस पर आश्वासन दिया है। गिरफ्तारी अगर आरोपी की हुई है, गिरफ्तारी के बाद कोई अहम खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से उसने युवती को फंसाया, क्या क्या उसके साथ हुआ? जिस तरीके से ये भी बात सामने आ रही है कि युवती के पास एक बुर्का भी बरामद हुआ है, कोई अभी अहम खुलासे? देखिए, सुदर्शन न्यूज से एक बातचीत में पुलिस के अधिकारियों ने यही बताया था कि उसके पास से एक बुर्का बरामद हुआ है। तो परिजनों के द्वारा जो है वो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। उसके शरीर के कई अंगों पर और प्राइवेट पार्ट पर हरे और नीले के चोट के निशान, नीली चोट किए वो निशान पाए गए हैं। तो नवासंग स्थिति में उस लड़की को राजधानी भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जब उसके शरीर को, उसकी देह को उसके परिजनों के द्वारा देखा तो उसके ऊपर गंभीर चोटें पाई गई। तो परिवार के द्वारा इस तरह के जो है वो आरोप लगाए गए हैं और पुलिस अब इन्हीं एंगल पर, दूसरी और जो एंगल्स हैं उन सभी पर अलग अलग जांच कर रही है। चलिए, बिल्कुल रामस्वरूप जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।